अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 28 पार्टिकल फ़िज़िक्स सेकेंड ईयर। तो इसका हम आज एक लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। देखिए, सबसे पहले तो हमारे जहन में यही था कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है, और ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनको एटम्स कहते हैं। ये हमारी पहली बुनियादी मालूमात थी जो काफ़ी अरसे तक चलती रही। फिर इसके बाद हमें पता चला कि एटम भी बजाते खुद और छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, जिन्हें हम लोग न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इसी के ऊपर ही हम लोग बेस करके चल रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा हमें फ़र्दर पता चला कि ये पार्टिकल्स जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये भी मज़ीद और पार्टिकल्स से मिलके बनते हैं जिन्हें कहते हैं क्वार्क्स। और जैसे जैसे नॉलेज आगे बढ़ती जाई तो हमें पता चला हमारा यूनिवर्स और भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जिनसे कंपोज हुआ है। इस तरह एटम मैटर का या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ही खाली मैटर के छोटे पार्टिकल्स नहीं हैं, बल्कि और भी पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इंशाअल्लाह ताला इन तमाम पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इनका मॉडल डिस्कस करेंगे, और समराइज़ फॉर्म में इंशाअल्लाह ताला के जो की पॉइंट्स हैं सारे वो इंशाअल्लाह ताला आपके सामने आ जाएंगे। आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पार्टिकल फ़िज़िक्स। ये फ़िज़िक्स का वो शोबा है जिसके अंदर हमारी यूनिवर्स जिन बिल्डिंग ब्लॉक्स से मिलकर बनी है उनके बारे में स्टडी करते हैं। कौन कौन से पार्टिकल हैं जिससे हमारा यूनिवर्स बना है, दूसरा और भी तरह तरह के और कौन से पार्टिकल्स हैं, इनके क्या मामला आते हैं, ये सब पार्टिकल फ़िज़िक्स में पढ़ा जाता है। तो हमारी जो यूनिवर्स है वो बेसिकली तौर पे दो एलिमेंट्री पार्टिकल्स से मिलकर बनी है, जिनमें से एक को हम कहते हैं फर्मियंस और दूसरे का नाम है बोसॉन्स। इन दो से मिलकर हमारी पूरी यूनिवर्स क्रिएट हुई है। फर्मियंस जो होते हैं इन्हें मैटर पार्टिकल्स कहते हैं, यानी आप अपने अतराफ़ में कोई भी चीज़ जिसको आप मैटर से डिफ़ाइन करते हैं कि ये मैटर है, वो फर्मियंस से होगी बनी हुई। और जो बोसॉन्स होते हैं इन्हें फोर्स पार्टिकल्स कहते हैं। ये पार्टिकल्स फोर्स कैरी करते हैं, यानी अगर आप फ़िज़िक्स के अंदर किसी तरह की भी कोई फ़ोर्स के हवाले से डिस्कशन करते हैं तो वो फ़ोर्स ये बोसॉन पार्टिकल्स कैरी करते हैं। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक या एक जगह से दूसरी जगह तक ये फ़ोर्स लेकर जाते हैं बोसॉन्स। अब इन्हीं बोसॉन से हम अपने लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले आप याद रखें, बेसिक तौर पे हमारे यूनिवर्स में 4 फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं। बाकी सारी फोर्सेस मुख्तलिफ और इंटरेक्शन से सामने आती है, लेकिन ये 4 हमारी फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं। सबसे पहली फ़ोर्स है ग्रेविटेशनल फ़ोर्स। ये दो ऑब्जेक्ट के दरमियान एग्जिस्ट करती है जिससे वो एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं। ये एक बहुत ही वीक फ़ोर्स होती है। इसके बाद दूसरी जो फ़ोर्स होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स, जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जनरेट होती है। ये एक स्ट्रॉन्ग फ़ोर्स होती है। तीसरी होती है वीक न्यूक्लियर फ़ोर्स। ये न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करती है जब कोई न्यूक्लियस डीके के प्रोसेस से गुजरता है और एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो रहा होता है रेडियो एक्टिविटी के दौरान, उस वक्त ये फ़ोर्स होती है। चौथी फ़ोर्स होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फ़ोर्स। ये न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के दरमियान एग्जिस्ट करती है, और ये सबसे ज़्यादा ताकतवर फ़ोर्स है इन सब के अंदर। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फ़ोर्स। तो अगर इन सबको कैटेगराइज़ करें तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फ़ोर्स सबसे ज़्यादा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स दूसरे नंबर पे, वीक न्यूक्लियर फ़ोर्स तीसरे नंबर पे, और सबसे वीक है ग्रेविटेशनल फ़ोर्स। तो इन चार को हम कहते हैं फंडामेंटल फोर्सेस। अब इन सारी फोर्सेस से कोई ना कोई पार्टिकल यानी कोई ना कोई बोसॉन जुड़ा हुआ होगा। जैसे अगर वो इस फोर्स से जुड़ा हुआ है तो कोई बोसॉन होगा जो ग्रेविटेशनल फोर्स को एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक पहुंचा रहा होगा। एक बोसॉन इससे भी जुड़ा होगा, हर एक से एक बोसॉन जुड़ा होगा। तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि ग्लूऑन ये एक बोसॉन है जिसका ताल्लुक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से होता है। इसके अलावा फोटोन ये भी एक बोसॉन ही है, इसका ताल्लुक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से होता है। इसके अलावा हमारे पास डब्लू प्लस माइनस यानी डब्लू प्लस में भी और डब्लू माइनस बोसॉन, ये इसका ताल्लुक वीक न्यूक्लियर फोर्स, और जेड की पावर 0 बोसॉन ये भी वीक न्यूक्लियर, ये सब वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। इसके बाद हमारे पास जो ग्रेविटेशन है उससे भी हमारा एक क्या कहते हैं बोसॉन है, लेकिन ये एक हाइपोथेटिकल है, इसको आज तक हम ऑब्ज़र्व नहीं कर सके। बाकी सारे जितने भी बोसॉन्स हैं ये सब एग्जिस्ट किए जा चुके हैं, यानी देखे जा चुके हैं, लेकिन ये वाला अभी तक नहीं देखा जा सका। इसका नाम है ग्रेविटोन।
ये ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड है। और ये एक और है हिग्स बोसॉन, ये मास कन्वर्ट करता है, ये मास ट्रांसफ़र करता है। ये हमारी किताब में इतना ज़्यादा डिटेल से नहीं है, इसलिए यहाँ पे देखिए मैंने क्वेश्चन मार्क बनाया हुआ है। तो इसके बारे में आप ये कह सकते हैं कि ये मास ट्रांसफ़र करता है। इसके बारे में फ़िलहाल आपके अपने लेवल पर इतना ही जानना है। तो ये है हमारे पास सारे बोसॉन्स, ठीक है। ग्लूऑन, फोटोन, W+- W+ अलग है, W- अलग है, Z0 और ग्रेविटॉन और एक हिग्स बोसॉन। इन सब का ताल्लुक हर एक फोर्स से, जिसमें हिग्स बोसॉन एक अलग क्लास है जो कि मास ट्रांसफ़र में इस्तेमाल होता है। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे पार्टिकल जिसका नाम है फर्मियोन्स। फर्मियोन जो होते हैं इसका ताल्लुक मैटर से है। हर वो चीज़ जो मैटर में आती है, काउंट होती है, उसे फर्मियोन कहते हैं। इसको हम दो कैटेगराइज में डिवाइड करते हैं। एक कहलाता है क्वार्क्स, दूसरा कहलाता है लेप्टॉन्स। जो क्वार्क्स होते हैं इनके ऊपर ये तीनों फोर्सें इंटरैक्ट करती हैं, यानी जो भी मैटर होगा उसके दरमियान अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है या वीक न्यूक्लियर फोर्स है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है तो वो बेटा क्वार्क होगा। लेकिन लेप्टॉन जो होते हैं उससे वीक न्यूक्लियर फोर्स के इंटरेक्शन में आते हैं मसला। हम पहले ज़रा क्वार्क्स के बारे में बातचीत कर लेते हैं। सारी क्वार्क्स के बारे में ज़रा थोड़ी सी बातचीत ज़्यादा है। क्वार्क्स जो होते हैं ये 6 अंदाज़ के होते हैं, जिससे हम 6 फ्लेवर्स कहते हैं या 6 टाइप्स कह सकते हैं। इसके 6 अंदाज़ होते हैं। अप, चार्म, टॉप, ये इनके सिंबल होते हैं। और इन सब का जो चार्ज होता है वो ये होता है +2/3 E। और ये 3 और भी हैं, डाउन, स्ट्रेंज, बॉटम, इनके सिंबल्स हैं और उसका चार्ज होता है -1/3। याद रखें क्वार्क कभी भी सिंगल स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा पेयर यानी एक जोड़े की शक्ल में या 3 के ग्रुप में एग्जिस्ट करता है, कभी भी सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। इसमें अप और डाउन सबसे स्टेबल क्वार्क है, बाकी सारे क्वार्क इतने स्टेबल नहीं है। तो आप ऐसे मेमोराइज़ भी कर सकते हैं, अप के साथ डाउन है, टॉप के साथ बॉटम है और चार्म के साथ स्ट्रेंज है, ठीक है। यहीं से कंटिन्यू करते हैं। क्वार्क का जो ग्रुप होता है उसे हम हेड्रॉन्स कहते हैं, यानी 2 या 3 की शक्ल में जब क्वार्क जुड़े हुए होते हैं तो उसे हम हेड्रॉन्स कहते हैं। सिंगल हालत में तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो अगर ये पेयर की शक्ल में होते हैं इन्हें मीज़ोन कहते हैं, ठीक है। और एक जो मीज़ोन होता है वो एक क्वार्क से और एक एंटी क्वार्क से बना होता है। जैसे फर्स्ट करें एक क्वार्क है अप क्वार्क, तो फिर इसी तरह एक एंटी अप क्वार्क भी होगा, तो उससे मिलकर ये बेटा बनते हैं। जिसकी एक एग्जांपल है हमारे पास पायोन्स और कॉन्स, ये दोनों मीज़ोन होते हैं। ये नाम रखे गए हैं इसलिए नाम को देख के परेशान ना हो, हमें इनकी डिटेल नहीं पढ़नी, बस थोड़ी थोड़ी हमें जानना है कि भाई 2 वाला होता है तो मीज़ोन कहलाता है और ये पायोन्स और कॉन्स है। हमारी किताब में पायोन्स के बारे में लिखा गया है। आयन्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स न्यूट्रॉन प्रोटॉन के दरमियान एग्जिस्ट करते हैं। इस तरह अगर ये 3 का ग्रुप होता है तो इसको बारियोन्स कहते हैं। देखिए ये भी याद रखिए, मीज़ोन भी हेड्रॉन्स है, ये भी हेड्रॉन्स हैं, 2 वाले मीज़ोन हैं और 3 वाले बारियोन्स हैं। इसके 2 मशहूर बारियोन्स देखें ये रहे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के दोनों 3 क्वार्क से मिलकर बनते हैं। प्रोटॉन बनता है 2 अपर और 1 डाउन क्वार्क से, न्यूट्रॉन बनता है 1 अपर और 2 डाउन क्वार्क से। तो आप प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में जो आप जानते थे, अब देखें आपकी नॉलेज थोड़ी अपडेट हो गई होगी और ये बन गया बारियोन्स। तो आपकी किताब में प्रोटॉन का चार्ज भी बताया गया। अब देखें जो एक प्रोटॉन होता है, वो 2 अप और 1 डाउन क्वार्क से बनता है। एक अप का चार्ज होता है +2/3E, दूसरा अप का भी यही होगा चार्ज 2/3E, ई लिखा हुआ है। और तीसरा जो होता है उसका -1/3। अगर इन सब को सॉल्व करते हैं तो ई आता है, जो हमने पढ़ रखा है फिजिक्स में, दिस इज़ द चार्ज ऑफ द प्रोटॉन। अब न्यूट्रॉन में 1 अप 2 डाउन होते हैं, एक अप +2/3E, दूसरा डाउन -1/3, तीसरा -1/3। इन सबको जब आपस में सॉल्व करते हैं तो जवाब आता है 0, और हम जानते हैं न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है। तो ये क्वार्क्स के बारे में कुछ मालूमात थी जो आपको बतानी चाहिए, और थोड़ी सी हल्की फुल्की मालूमात। किताब में इसके बारे में कुछ थोड़ा सा लिखा गया है लेकिन हम थोड़ा सा ही पढ़ेंगे। कलर चार्ज इन क्वार्क्स। क्वार्क जो होते हैं इनको कलर से भी रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, लेकिन ये जो कलर होते हैं ये वो कलर नहीं जो हम देखते हैं, जैसे रेड को रेड, ग्रीन, ये बस खाली लिखे गए हैं याद दहानी के लिए, मेमोराइज़ करने के लिए कि भाई इस तरह से कैटेगराइज़ कर लें। ये मुख्तलिफ क्वार्क्स जो बनकर आते हैं उनके हिसाब से कुछ मालूमात हमें प्रोवाइड करते हैं। तो जो सेम कलर होते हैं
सेम कलर्स, अगर क्वार्क्स सेम कलर से डिज़ाइन बने हुए हैं, ये कलर्स किसके होते हैं, ये अप डाउन और ये जो फ्लेवर्स होते हैं इन्हीं के ये कलर्स होते हैं एक्चुअली। तो अगर ये सेम कलर्स में तो रिपेल करते हैं, डिफरेंट कलर अट्रैक्ट करते हैं। और अगर क्वार्क्स इन 3 कलर कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं तो वाइट यानी कलरलेस क्वार्क बनेगा। और ये तीनों इन्हीं के एंटी कलर हैं, यानी एंटी रेड, एंटी ग्रीन, एंटी ब्लू। जो ऊपर लाइन डली होती है एंटी को रिप्रेजेंट करता है, तो फिर ये भी वाइट देगा। और अगर कोई भी एक कलर उसका एंटी में मिलाएंगे तो भी वाइट देगा। तो ये जब मुख्तलिफ क्वार्क्स मिलकर बनाते हैं तो नतीजे में ये उनके कलर कॉम्बिनेशन के बारे में बताता है कि एक कलर कॉम्बिनेशन में ये क्वार्क बनकर आता है। अब इसी तरीके से हम अपने दूसरे पार्टिकल पे चलते हैं जो कि फर्मियोन्स का दूसरा हिस्सा, इसका नाम है लेप्टॉन्स। तो लेप्टॉन्स जो होते हैं ये एलिमेंट्री पार्टिकल हैं। जैसे क्वार्क सिंगल स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो लेप्टॉन्स जो होते हैं सिंगल स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। और इनकी तादाद तकरीबन 6 होती है हमारे पास, और ये पेयर की शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं। इनमें एक होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन का जो एंटी कह सकते हैं या इसके साथ जो जुड़ा हुआ होता है वो एक न्यूट्रॉनियो होता है। न्यूट्रॉनियो बेसिकली तौर पे इलेक्ट्रॉन से भी बहुत छोटा पार्टिकल है, बहुत छोटा पार्टिकल है, और ये उसका सिंबल होता है। तो इलेक्ट्रॉन के साथ उसका इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉनियो होता है, ये एक पेयर बना हुआ है। दूसरा होता है मियोन, मियोन के साथ मियोन नेट्रिनो होता है। और तीसरा होता है ताओ, इसके साथ ताओ नेट्रिनो होता है। ये सारी बातें अच्छी तरह से आपने मेमोराइज़ करनी है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं। बस ये लेप्टॉन के हमारे पास 6 अक़साम होती हैं जो कि पेयर की शक्ल में इस तरह से। लेप्टॉन जो होते हैं ये एलिमेंट्री पार्टिकल हैं और वीक न्यूक्लियर फोर्स के इंटरेक्शन में आते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के इंटरेक्शन में जो होते हैं उन्हें हम लोग क्वार्क्स कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये एक मुख्तसर अंदाज का लेक्चर आपको एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में सीखने के हिसाब से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।